नमस्कार साथियों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आंदोलन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में पेंशन धारक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, EPFO ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और मंत्री और सांसदों को ज्ञापन देकर अपनी 4 सूत्रीय मांगों के बारे में बार बार उन्हें बता रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, एक पेंशन धारक वर्ध पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर अब सजग हो गया है और EPFO और जहां कहीं भी EPS 95 की बात चल रही है वहां पहुंचकर अपना प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ दिल्ली की बात करें तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और विभिन्न मंत्रीगण से मिलकर अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा NSE के अन्य पदाधिकारी विभिन्न प्रांतों में जाकर EPFO ऑफिस और विभिन्न मंत्रीगणों से मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांगों के बारे में उन्हें अवगत करा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह आंदोलन काफी वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक वृद्ध पेंशनरों की मांगों को नहीं माना गया है। कई बार खुद प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है, जिसके कारण बार बार वृद्ध पेंशनरों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। लेकिन इस बार का आंदोलन कई मायनों में अलग है, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी ने इस बार क्लियर कर दिया है कि अगर इस बार हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारी लाशें ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार हमें आश्वासन मिलता चला जा रहा है। लेकिन अब एक वृद्ध पेंशनर समझ चुका है कि सरकार हमें केवल आश्वासन दे रही है और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इस बार का आंदोलन आर या पार का होने वाला है, चाहे हमें हमारी पेंशन मिले या फिर हमें हमारा प्राण त्यागना पड़े, हमें मंजूर है। या तो हम इस बार पेंशन लेंगे या फिर जंतर मंतर या फिर विभिन्न प्रांतों में जहां भी हम आंदोलन कर रहे हैं वहां पर हम हमारा प्राण त्याग देंगे। 95 के इस आंदोलन को विभिन्न प्रिंट मीडिया और समाचार पत्रों ने अपने अपने न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में छापा है। चाहे हैदराबाद हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, सूरत हो, देहरादून हो, मेरठ हो, नीमच हो, जहां कहीं भी जाओ, उत्तर भारत या दक्षिण भारत, इन सारी खबरों को विभिन्न प्रिंट मीडिया और समाचार पत्रों ने विभिन्न प्रांतों में छापकर EPS 95 आंदोलन को एक अलग रूप दे दिया है। और सरकार पर अब दबाव बनाया जा रहा है कि अगर इन वृद्ध पेंशनरों की मांगों को जल्द माना नहीं गया तो ये आंदोलन एक अलग रूप धारण कर लेगा, जिसको सरकार को जवाब देना भारी पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ लोकसभा के इलेक्शन आ चुके हैं, सरकार पर एक अलग तरह का दबाव है और इस तरफ विभिन्न पेंशन करता, चाहे वो OPS हो, NPS हो या फिर EPS 95 के पेंशन करता हो, अपनी मांगों को लेकर विभिन्न प्रांतों में आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाए रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार कब ये फैसला लेती है और इन वृद्ध पेंशनरों को अपना हक मिलता है। अगर आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने मिलने वाले पेंशन धारकों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस आंदोलन को और बड़े रूप में फैलाया जा सके और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।